नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। मैं तन्नू हाजिर होते हैं नए और ताजा खबरों के साथ। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के निदेशक प्रभारी सुनील यादव ने आज गुरुग्राम स्थित PWD रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि निगम ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हित में 2 महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इनमें स्प्री 2025 और एमनेस्टी योजना 2025 शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और उद्योगों को मुकदमेबाजी के बोझ से राहत देना। 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी स्प्री योजना। सुनील यादव ने बताया कि स्प्री योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत वे सभी उद्योग और कर्मचारी जो अब तक ESIC से नहीं जुड़े हैं, बिना पुराने बकाया की मांग का सामना किए पंजीकरण करा सकेंगे। नियोक्ता अपने उद्योगों और कर्मचारियों का पंजीकरण ESI पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं। इस योजना के तहत जो नियोक्ता पंजीकरण कराएंगे, उन्हें उनकी पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर्ड माना जाएगा। नए पंजीकृत कर्मचारियों को भी उनकी पंजीकरण की तिथि से ही ESI लाभ मिलने लगेंगे। प्रेस वार्ता में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से छोटे बड़े उद्योगों को राहत मिलेगी और कर्मचारियों को स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा के लाभ आसानी से प्राप्त होंगे। है कि आप लोग अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार करें ताकि जो ये स्कीम ऐसी है ना, ये 21,000 रुपये तक जो कमा रहे हैं उनके लिए है। तो ये समाज के जो उस तबके के लिए जो बिल्कुल आखिरी पायदान पे खड़ा है। कितने मुकदमे हैं अभी हमारे पास? मुकदमे तो अभी कम से कम 200 के करीब है हमारे गुड़गांव रीजन में। तो 200 हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें एक्चुअली ये भी देखना पड़ेगा कि उसमें करीब 150 या उसके अराउंड हमारे क्वालिफाई हो रहे हैं। अगर एम्प्लॉयर उसके लिए मतलब विलिंग होगा तो 150 करीब हम लोग का एम है कि हम लोग उससे कम कर सकें। गुड़गांव रीजन कितना कवर करता है? कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट? ये हमारे चारों जो साउथ हरियाणा के ये डिस्ट्रिक्ट हैं। एक हमारा ये महेंद्रगढ़, एक हमारा ये नूह है, हाँ, और ये रेवाड़ी, और इधर हमारा गुड़गांव मानेसर ये है। कितने समय तक चलेगा सर ये 31 दिसंबर 2025 तक है। तो अभी ये भी चीज़ है कि अभी हम लोग आपसे मतलब हमारे एम्प्लॉयर बंधुओं से कह रहे हैं कि भाई आप कर लो, क्योंकि फिर उसके बाद फिर सर्वे होगा तो फिर उसमें फिर से वही 5 साल पीछे तक भी जाने का वो रहेगा। अगर कोई नियोक्ता नहीं करता आपके पंजीकरण तो कार्रवाई भी है इसके ऊपर? नहीं, कार्रवाई देखिए, हम लोग, मैंने जैसा कहा कि हम लोग सहयोग के हिसाब से चलते हैं। तो अभी कोई ऐसी कार्रवाई जैसी कोई चीज़ नहीं है। और हम लोग जो भी ये रजिस्टर भी करना चाहते हैं तो उसका मेन एम आप समझिए क्या है कि जो हमारे वर्कर हैं, जो एलिजिबल वर्कर हैं, उन्हें मतलब हम हितलाभ दे सकें। तो ऐसा वो नहीं कि हम इसमें कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, विंडिक्टिव या वैसा कोई अप्रोच हमारा नहीं है। हमारा एक कोऑपरेटिव अप्रोच है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों। अदरवाइज देखिए, सर्वे तो हमारा उसके बाद अभी भी इसके पहले चल रहा था, उसके बाद भी सर्वे तो चलता ही है। जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी जी, आगे क्या इंडस्ट्री में भी जाकर आप लोगों को अवेयर करेंगे? जी, हमारे यहाँ पे हमारे जो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, हमारे सामाजिक सुरक्षा अधिकारी हैं, वह इंडस्ट्रीज़ में वो जा रहे हैं। हर एरिया उन्हें डिफाइंड किया गया है, वो वहाँ पे जाते हैं। हमारा जो भी उसका एक पैम्पलेट है, हमारे जो भी हितलाभ है वो उनको समझाते हैं और उन्हें बताते हैं कि भाई आपको ये फ़ायदे हैं, आप कवर कर लो। अगर आपने कवर नहीं किया, या तो देखिए जाने में यही 2 ही चीज़ पता चलता है, या तो कहते हैं कि कवर्ड है तब तो कोई बात नहीं है, कवर्ड है तब हम उन्हें कहते हैं कि अगर आपके पास कोई अनकवर्ड एम्प्लॉई है उनको भी आप कवर कर लो। क्योंकि दोनों चीज़ें हो सकता है कि वहाँ पर उनके पास कोई ऐसे व्यक्ति, मतलब कई व्यक्ति हों जो अभी तक रजिस्टर ना हुए हों। यूनिट तो कवर्ड है, फैक्ट्री तो कवर्ड है, हो सकता है एम्प्लॉई ना कवर्ड है। जो मंत्रालय का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, वह भी हमारा एक, हम इन तीनों चीज़ों को लेके चल रहे हैं। जितना प्रचार प्रसार इन तीनों स्कीम्स का हो सके उसको हम यहाँ पे करने के लिए आज जुटे हुए हैं। और सर, टोटल कितनी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया? क्या कुछ ऐसा डेटा हमने तैयार? नहीं, देखिए डेटा, अब मैं इसके बारे में आपको ये बताता हूँ कि हमारी जो मंत्रालय का जो नियम है वह
इंस्पेक्शन वगैरह, सर्वे वगैरह हम लोग इस तरह डिस्क्रिप्शन पे नहीं करते हैं कि भाई आज हमारा मन हुआ तो आज हम इधर चलते हैं और सबको वो कर लेते हैं, क्योंकि 2014 के बाद से ही कोई भी इंस्पेक्टर राज या वैसा चीज़ हमारी मंत्रालय नहीं चाहती है। तो उस तरह से बहुत से ऐसे होते हैं जो कई बार छूट जाते हैं। हमारे पास जब तक उनका डेटा नहीं होता, हम डेटा कोलैक्ट करते हैं, EPFO में कवर्ड है कि नहीं, हमारे लेबर डिपार्टमेंट में, हरियाणा गवर्नमेंट में लेबर डिपार्टमेंट में है कि नहीं, फैक्ट्रीज एक्ट में वो है कि नहीं, इन सब का डेटा जब हम ले लेते हैं और उनमें मिलता है हमें कि हाँ ये किसी जगह पे कवर है, हमारे यहाँ नहीं है, तब हम उनसे सर्वे के लिए पहले उन्हें चिट्ठी लिखते हैं और फिर वो करते हैं। तो इसलिए ये बता पाना कि एग्जैक्टली कितने लोग हैं जो कवर होने चाहिए और नहीं हुए हैं, वह इस तरह से हमें वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक है कि सहयोग के साथ हम आगे बढ़े, इंडस्ट्री एसोसिएशन, हमारे एम्प्लॉयर्स, इनको भी हम साथ लेके चले। तो यह एक तरह का मुहिम इस तरह की है कि भाई हम उन्हें साथ लेके चलें। और अभी तक आपको जान के मतलब खुशी होगी कि हज़ार के करीब हमारे नए एम्प्लॉयर्स जुड़े हैं हमसे इस जुलाई के बाद से इस नई स्कीम में, कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको किसी मतलब ऐसा वो ना हो कि वो छूटे रह जाएं। अभी तक कई बार हमारे पास आते थे कंप्लेंट कि भाई हम इस जगह पे फलानी जगह काम करते हैं, हमें कवरेज नहीं मिला या हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो हरियाणा में खासकर अब ये गुड़गांव और हमारा जो साउथ गुड़गांव, पूरा साउथ हरियाणा जो है, दक्षिण हरियाणा, वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेड है। तो अब यहाँ पर किसी जगह पर अगर कोई ऐसी कंप्लेंट आती है तो फिर हमें भी लगता है कि भाई इसे मिलना चाहिए। इसीलिए आज का एक हमारा ये मंच हमें मिला है कि हम अधिक से अधिक अपने जो हमारा स्कीम है उसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर सके, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी का जो एक एम है विकसित भारत के लिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जो ध्येय है कि हमें 2047 तक में एक विकसित भारत की तरफ चलना है, तो उसे हम पूर्ण करने के तहत यह एक कदम है। यह हमारी स्प्री 2025 योजना है। इसके साथ ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके तहत भी एक हमारे माननीय मंत्री जी का एक और ये जो स्कीम है एमनेस्टी है। ये हमारे जितने मुकदमे, जितने लीगल केसेस जो हमने फाइल किए हैं, जो या जो हमारे ऊपर भी फाइल हुए हैं, उनको एमिकेबली बहुत ही सुचारू रूप से और सुविधाजनक रूप से ख़त्म करने के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई गई है। ये हमारी 1 अक्टूबर 2025 से आरंभ हो रही है एमनेस्टी स्कीम, और ये 1 साल तक चलेगी, सितंबर 2026 तक। इसमें 31 मार्च 2025 तक के जो भी हमारे मुकदमे दायर हुए हैं वो सारे इनमें कवर हो रहे हैं। और इसमें जो भी चाहते हैं कि वो इन मुकदमों को सुलझाना चाहते हैं, तो वह हमसे संपर्क करके कोर्ट को, माननीय कोर्टों को वो देते हुए एक अपना आवेदन कि वह इसे एमनेस्टी स्कीम के तहत सुलझाना चाहते हैं, वो विड्रॉ करके फिर हम उसे उन केसेस को एक बहुत ही कम उसमें, चाहे कंट्रीब्यूशन हो चाहे डैमेजेस हो, उन सब को एक रिड्यूस्ड तरीके से हम उसे सॉल्व करना चाहते हैं।